सो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखना नहीं चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, और यही चीज़ आपको यूनिवर्स बता रही है कि आपको इग्नोर नहीं करना है। इस चीज़ को आप समझो वर्गोस, बिकॉज यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है और आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही है या फिर हो चुकी है। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो अभी आप जिनके साथ हो, या फिर ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है अभी भी, और आप भी इस हीलिंग प्रोसेस में हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फाइनेंस से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। तो या तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अभी होना शुरू हुए हो, एंड अभी एकदम से आप चीज़ों को वेट एंड वॉच सिचुएशन में रखना चाहते हो, जो कि ठीक बात है कि आप वेट एंड वॉच करना चाहते हो। आप रिलेशन को देखना चाहते हो, परखना चाहते हो कि ये कहाँ तक आगे चलेगा। अगर आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हुआ है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, देन दिस इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन कि आप उसमें वेट करना चाहते हो, अपना हार्ड वर्क देना चाहते हो उसमें। यहाँ पे जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ, काफ़ी लोग आपको झूठ बोल रहे हैं और आप अपने आप में भी अपने आप को झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो एक हार्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, और उस ब्रोकन हार्ट को लेकर आप अपने इमोशंस रखना चाहते हो, विच मीन्स आप मूव ऑन नहीं करना चाहते उस ब्रोकन हार्ट को लेकर। बिकॉज यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि आप अपना जो कप है ये ब्रोकन हार्ट के साथ रखना चाहते हो। आप आगे मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो कि आपकी लाइफ अब टोटली डिफरेंट हो गई है। आप किसी पे किसी के ऊपर आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, बिकॉज यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेल्थ, इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी, बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और आपके कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है आपसे, लाइक वो हाईली जेलस है आपसे। वो समझते हैं आपने उनको बैक स्टैप किया है, वो ये समझते हैं कि आपने उनकी लाइफ में एक तरह से तहलका मचा दिया है, उनकी लाइफ में एक तरह से भूकंप ला दिया है कि जिस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी या इतना ज़्यादा उस पर एफर्ट्स डाले या आपने डाला, अगर आपकी तरफ से ऐसा है तो उल्टा हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट डाला बट आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। बट यहाँ पे वर्ल्ड के साथ आप उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाह रहे हो, बट समहाउ यू आर नॉट क्लोजिंग दैट चैप्टर, द चैप्टर इज स्टिल ओपन। यानी कि जब हमारे घर में कोई डाकू घुस आता है, और ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और सारी चीज़ें बंद हैं बट एक खिड़की ये कहीं ना कहीं से खुला हुआ है, वो हमने देखा नहीं, और अचानक से हम उस खिड़की मतलब अचानक से हमें पता नहीं डाकू कहीं और से घुसाया, उस खिड़की से घुसाया, तो हमें ये समझ नहीं आया कि हमने सब कुछ बंद किया हुआ था फिर भी कहाँ से ये आ गया। तो ये क्यों आया? क्योंकि वो खिड़की का दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़की खुली हुई थी, आपने ध्यान नहीं दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं अभी आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी बनी हुई है जहाँ पे आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डेट दिस पर्सन, मैं इस पर्सन के बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, बट लेकिन यू आर कैरिंग दोज इमोशंस विद यू। आप ब्रोकन पीसेस को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हो, ओके। एंड ऑनेस्टली कार्ड सच बताते हैं कि ब्रोकन पीसेस कभी भी जुड़ते नहीं हैं, ये आपको भी पता है। जो चीज़ें एक बार टूट जाती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा घाव आ जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो घाव ठीक हो सकता है, हील हो सकता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, थोड़े कॉन्साइंस बोलेंगे आपको, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा अपने से जानकारी लेनी पड़ेगी, बट चीज़ तो हर्ट हुई है ना, चीज़ तो आपकी हर्ट हुई है ना कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ तो आप नहीं भूल सकते हो, और यही चीज़ बार बार करके घुमा घुमा के आपके पास आती है। एवरी टाइम यू बी विथ समवन, एवरी टाइम देयर इज दिस हार्ट ब्रेक, और ये हार्ट ब्रेक कोई और नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन करते रहते हैं।
और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके मेंटल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, जो कि नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये पर्सन ने मेरे को ऐसे बोल दिया। ये सब नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिस वजह से आपके माइंड में थर्ड पार्टी का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। विच मीन्स ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पे आ रखी है वर्गोस, ये कोई पर्सन नहीं है, ये आपके खुद के माइंड है जो ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके अंदर ऐसे छुरा मार रहे हैं कि आप ऐसे ही सोचिए, यू थिंक लाइक दिस। आपके आसपास कुछ लोग हैं, आप ऐसे ही सोचिए, आप इनके बारे में कभी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेंटल ब्लॉकेजेस, जो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं, या फिर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है इस पर्सन के आपसे लाइफ से जाने की, बिकॉज यू स्टिल फील दैट यू हैव सम होप्स। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रहे हैं और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। और अब जो है आपने हथियार डाल दिया है, आप नहीं चाहते कि आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करो, किसी के साथ कुछ करो। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे इवन डाउनलोड्स में भी मिले थे कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ अटैच होना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो आपके साथ अटैच हो या ना हो सोचते रहते हैं। दे कीप थिंकिंग अबाउट योर रेपरकशंस, कि अगर वो आपके पास आएंगे तो किस तरीके से आएंगे या आपको क्या बोलेंगे, ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत चलता है। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं वर्गो आपके लिए। द एम्परर, द चैरियट। यहाँ पे कोई फादर फिगर है, कोई बुजुर्ग है आपसे या फिर उम्र में बहुत बड़े हैं। ये पर्सन आपके साथ थोड़े खफा है, ओके, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ यू। And reason of they not being happy with you is they have a certain way of thinking. उनके mindset कुछ certain तरीके से सोचता है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। एंड ये चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती उनकी, एंड दे डोंट लाइक सर्टन थिंग्स अबाउट यू। तो उनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं और कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी है। चैरियट का कार्ड बोलता है कि इस पर्सन के पास आपकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो अभी फ़िलहाल इस पर्सन ने आपकी उस बुराइयों को बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप कर लिया है और ये समझते हैं कि इस बुराइयों को जितना वो इंटैक्ट रखें उतना ज़्यादा इनके लिए बेटर है। आई डोंट नो, बट ये कोई वर्गो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस हो सकते हैं, जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ये सोचते हैं कि ट्रुथ तो भाई वो था, ट्रुथ तो भाई वो था, वो क्या था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या था नहीं था, वो आपको मैं ऐसे बता रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रुथ पे बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि जो वो बोलते हैं वो बिल्कुल सही है। दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटिंग पर्सन। ये अपने चलाते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ चीज़ें गलत करी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, एंड ये उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है। टिपिकल वर्गो, जैसे आप वर्गो हो वैसे ये भी कोई वर्गो है, एंड दिस पर्सन थिंक्स लाइक दैट। ये पर्सन अभी हीलिंग प्रोसेस में है, ये पर्सन अभी भी पास्ट की कुछ चीज़ें आपकी याद करके बैठे हैं, एंड दे आर लाइक वेरी रूड, दे आर वेरी shrewd राइट नाउ, बट दे आर इन अ हीलिंग प्रोसेस, ओके। ये अभी कुछ आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एंड ये अभी कुछ आपके, देखिए ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ऐसे ओपिनियन लेके बैठे हैं कि तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे किया है, लुक एट दिस पर्सन, लुक एट दिस कार्ड। ये पर्सन तलवार लेके खड़े, तो आप अगर इस पर्सन के पास जाएंगे भी, कोई भी वार्तालाप करने, ये पर्सन आपकी बात नहीं सुनेंगे। एंड अभी मेरे को नहीं पता, आपकी एनर्जीज में टैपिंग करती हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं या आपकी क्या लुकआउट है इस पर्सन को लेकर। चलिए देखते हैं।
वर्गोस के क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर। वाओ वाओ, लीजिए द वर्ल्ड, द फूल एंड द टावर बोथ केम टुगेदर एंड 8 of Wands. You want to talk to this person. आपको इनसे बात करनी है, बट what I feel here is आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो बिल्कुल, एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। तो आप एक लीप ऑफ फेथ की तरह इस पर्सन को कुछ न्यू चीज़ें बताना चाहते हो, कुछ अपनी चीज़ें बताना चाहते हो। सो दिस इज लाइक यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। आप एक नई तरह से लाइफ को लीड करना चाहते हो इस पर्सन, बट ये एक तरह से टावर क्रिएट हो रहा है। टावर मतलब कि एक तरह से ये चीज़ें रिलेशन टूटने की ज़्यादा मुझे वो लग रही है कि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लाउडीनेस है इस पर्सन को लेकर, कि क्या ये पर्सन आपसे उस तरीके से बात करेंगे, क्या ये पर्सन आपको आपके इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ना, आई डोंट नो ये पर्सन है कौन है, आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कुछ पास्ट के कुछ बैगेजेस हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था पहले। तो वो पास्ट के बैगेजेस लेके आप बहुत ज़्यादा यू आर थिंकिंग कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था, ऐसे किया था। बट आई थिंक दैट यू हैव, वो आप ऐसे बोल रहे होगे कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं बढ़ गई हूँ, बट लेकिन वो पास्ट का बैगेज अभी भी आपके साथ है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ कहीं ना कहीं टावर क्रिएट कर रहा है। पास्ट की कुछ चीज़ों को अगर आप इनके पास फिर से लाएंगे, देन दे विल अगेन बी अ टावर, ओके। एंड ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इन दैट बेस। चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रहे हैं।